गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा एक वीडियो बनाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है क्योंकि इस समय बहुत सारे फ्रॉड बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको अवेयर कराने के लिए मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, बहुत केयरफुली रहिए क्योंकि इस समय इतना फ्रॉड हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। कल की का इंसिडेंट बता रही हूँ। कल के पहले मतलब 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे फादर के साथ। मतलब एक फ्रॉड होने वाला था, बैंक से पूरा बैंक अकाउंट खाली होने वाला था, लेकिन टाइम रहते मैं अलर्ट होके मैंने उनको सेव किया। और वो भी उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान रखा। लेकिन वो जो क्राइम जो करने वाले थे, जो भी मतलब जो थे, जो लोग, वो पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे मेरे फादर को। पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप ये बात किसी को भी शेयर नहीं करोगे, नहीं तो आपको वो कर दिया जाएगा। मतलब आपके फैमिली में बेटों को वो कर लेंगे, अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, उठवा लेंगे। तो इस तरह की धमकियां दे रहा था। और मतलब पहले तो टॉर्चर किया, 2 दिन से ऐसा हो रहा था। मैंने अवेयर किया, मैंने मैंने उसको उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। मतलब मैंने सोचा कि उनका कोई पर्सनल होगा, बैंक से रिलेटेड ये बोल रहा है पहले कॉल करके कि ये आपका आधार कार्ड जो है, वो आधार कार्ड किसी ने ले लिया है और उसमें अकाउंट उसका ओपन करके उसको उसका मिसयूज़ कर रहा है। और आपके नाम से और किसी मतलब कोई ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर बन के कोई कॉल कर रहा था। और बाकायदा उसके लोगो था, मुंबई से बता रहा है कि कॉल है, मुंबई का है। और वाला कौन सा पीयूष गोयल करके कोई ऐसे करके नाम बताया। और उसका जो लोगो बनाया था, यूनिफॉर्म भी पहने था, कैप पहने था, पूरा व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा था और सारी चीज़ें डिटेल पापा से मांग रहा था। और धमकी दे रहा था अगर किसी को बताया तो आपके खानदान को वो ख़त्म कर दूंगा और आपके बेटों को अगवा कर लूँगा। इस तरह से पूरी वो कर रहा था और सारी डिटेल मांगने लगा था पापा से। आधार कार्ड का वो फोटो लिया तो आधार कार्ड की वो उस पर व्हाट्सएप पे देखी और पूरा धमका था। पापा पूरे डर गए थे। और फिर मैंने उस बात को सुना और रूम बंद करके ये बातें हो रही थी, तो मैं भी नहीं जान पाई। मैंने सोचा कुछ पर्सनल होगा उनका, तो मैंने थोड़ा सा वो इग्नोर किया। मैंने कहा कि अपना कुछ पर्सनल बातें होंगी, बैंक का कुछ काम होगा या कुछ ऐसा होगा, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जो उनका कल डोर ओपन हुआ, डोर ओपन था, तब मैंने सुना वो पूरे धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। फिर पापा ने पुलिस चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन जाके उनकी मतलब कंप्लेन फाइल की, एप्लीकेशन दी किसी दरोगा इंस्पेक्टर को। तो इसके बाद उन्होंने वो कहने लगा कि आपने वहाँ क्यों कंप्लेन किया, आपने वहाँ क्यों ऐसा किया। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको आपका पूरा खानदान ख़त्म कर देंगे, आप लोग को वो कर लेंगे, अरेस्ट हो जाओगे आप लोग। मतलब धमकी दे रहा था। तो मैंने सुना, मैंने फिर बात की और मैंने फिर मतलब बिना डरे हुए मैंने उससे टाइटली बात की। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा आपके घर में कौन है, सारी डिटेल मांग रहा है। तो कौन है, कह रहा बेटी है। तो बात कराए। कह रहा बात करो। मैंने भी बात की और फिर इसके बाद वो सारी चीज़ें, फिर मैं बिना डरे हुए मैंने उस चीज़ को फेस किया। और वो मुझे अब्यूजिंग बोलने लगा। कोई भी पुलिस का ऑफिसर, कोई भी, पहली बात तो ऐसे कैमरे में आएगा नहीं, कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं पुलिस वाले। और कोई भी ऐसा कोई भी ऑफिसर्स ऐसे नहीं करेगा कि वर्दी पहन के और कोई भी इस तरह की धमकी देगा और अब्यूजिंग बोलेगा। अब्यूजिंग कोई नहीं बोलते हैं ऑफिसर, तो अधिकारी लोग तो बिल्कुल भी, और ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। और उनके जो भी पीआरओ हैं वही आपसे मिलेंगे, वो तो जल्दी मिलते भी नहीं है। तो इस तरह से इन ऐसा फ्रॉड से बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और रियल और फ्रॉड की पहचान करिए। असली और नकली की पहचान, असली पुलिस वाले, नकली पुलिस वाले असली बन के और फ्रॉड कर रहे हैं। और तो उनको पहचानिए। कोई भी वर्दी पहन के इस तरह का स्कैम नहीं करेगा।
और इस तरह का जो भी स्कैम हो रहा है उससे आप लोग सावधान सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स टैग कर दूंगी, नंबर मेंशन कर दूंगी, आप ध्यान रखिए। अगर इस नंबर से कॉल आए या व्हाट्सअप कॉल आए तो प्लीज़ रिसीव मत करिए, ब्लॉक कर दीजिएगा। और अगर आता है तो साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट करिए उसको। 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, वहाँ पे आप रिपोर्ट करिए। उन साइबर क्राइम का पोर्टल, वहाँ पे कंप्लेन करिए। मैं उसकी जो ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हो। नहीं तो आपके नियर बाय को भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके आप FIR एप्लीकेशन रिटर्न में दे सकते हो। वो लोग अपना साइबर क्राइम जो भी है वहाँ पे वो चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे, और वो जो भी इस काम कर रहे हैं वो तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने बिना डरे हुए इस तरह की वो की, और मेरा तो घर का ही वो है, तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने तुरंत ही इस चीज़ में एक्शन लिया। और उन लोगों की कंप्लेन हो गई है साइबर क्राइम में, और जो भी मुंबई का जो भी नंबर है वहाँ तक, कमिश्नर तक बात पहुँच गई, वहाँ तक पूरी कंप्लेन हो गई। और वो अपराधी अब बचेंगे नहीं, और जल्द से जल्द वो अरेस्ट हो जाएंगे जिन्होंने भी ये फ्रॉड करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा कई नंबर से जो ब्लॉक किए नंबर, उसके बाद भी अलग अलग नंबरों से कॉल आ रही थी। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, पापा इतना डर गए थे, लेकिन मैं नहीं डरी, मैं बराबर उनका फेस करती रही। और जैसे मैं बात करती थी तुरंत वो डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो आप लोग बच के रहिए, सावधान रहिए, और डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू साइबर क्राइम, जो आपने इतना मतलब हम लोगों का सपोर्ट किया और इस चीज़ पे ध्यान दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया, और हमारी आप लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और इस पे ध्यान दिया। और आपका जो ये हेल्प है, आपके जो सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आभारी रहूँगी साइबर क्राइम के जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, और कमिश्नर ऑफ कानपुर, या जो भी साइबर क्राइम के जो भी कमिश्नर, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।